So we are learning about future tense, and in future, right, we talk about three things. First, we think about when we are thinking of something. When we are thinking of something means कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं. क्या सोच रहे हैं? सिर्फ सोच रहे हैं. अभी कुछ उसके बारे में डिसाइड नहीं किया. Nothing has been decided yet. It's just carefully in the mind only, in the mind of someone who is speaking. Like, are you visiting your hometown in Chhat? ये जो है ना, ये अरेंजमेंट की बात करता है. Are you visiting? Are you visiting? आर यू विजिटिंग? ये करता है कि आपने अरेंजमेंट कर लिया है, जैसे आपने टिकट बुक कर लिया है. आर यू विजिटिंग, राइट, इन छठ? आर यू विजिटिंग योर होम टाउन इन छठ? ये बताता है कि आपने अरेंजमेंट कर लिया. अरेंजमेंट किस चीज का? आपने अपने टिकट का अरेंजमेंट कर लिया है, कब आएंगे, कब जाएंगे, राइट, कहाँ रहेंगे, ये सारे अरेंजमेंट कर लिया. आर यू विजिटिंग योर होम टाउन? आर यू विजिटिंग योर होम टाउन इन छठ? आर यू विजिटिंग योर होम टाउन इन छठ? ये ये बताता है कि आपने सारा अरेंजमेंट कर लिया है. ओके, ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या होता है? यस आई एम विजिटिंग. अगर आपने अरेंजमेंट कर लिया तो यस आई एम विजिटिंग. यस आई एम विजिटिंग. हाँ, मैं विजिट कर रहा हूँ, राइट. नो आई एम नॉट विजिटिंग. अगर आपने अरेंजमेंट नहीं किया है तो नो आई एम नॉट विजिटिंग. ठीक है, नो आई एम नॉट विजिटिंग. ओके, तो ये हो जाता है जब आपने अरेंजमेंट कर लिया है. तो अगर मान लीजिए कि अभी आप सिर्फ प्लानिंग लेवल पे हैं, प्लानिंग, ओनली प्लान, अभी आपने अरेंजमेंट कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्लान कर रहे हो कि हाँ ठीक है, किस दिन बुक करें, कौन सी टिकट बुक करें, कौन सी ट्रेन से जाएं, राइट, विच ट्रेन टू टेक, विच ट्रेन नॉट टू टेक, ये सारी चीजें प्लानिंग के अंतर्गत आती है, राइट. उस समय बेटे बेटियों की छुट्टी होगी कि नहीं, बच्चों की छुट्टी होगी कि नहीं, स्कूल किड्स हॉलीडेज, ठीक है, कितने दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी, और कब जाएंगे, दिवाली कहाँ मनाएंगे, दिवाली के पहले जाएंगे या दिवाली के बाद जाएंगे. ये सारी चीजें जब आप प्लान कर रहे होते हो तो उस समय थोड़ा जो है ना, आप एक अलग स्ट्रक्चर यूज करते हो. दैट इज आई एम गोइंग टू विजिट. आई एम गोइंग टू विजिट. आई एम गोइंग टू विजिट. इस स्ट्रक्चर का यूज करते हो. आई एम गोइंग टू विजिट प्लस पूरा सेंटेंस, आई एम गोइंग टू विजिट माई होम टाउन इन छठ. आई एम गोइंग टू विजिट माई होम टाउन इन छठ. आई एम गोइंग टू विजिट माई होम टाउन इन छठ, राइट. तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ. फिर उसके बाद एक चीज होता है कि अभी ना प्लान किया है और ना ही अरेंजमेंट किया, अभी तो सिर्फ सोचा है. कई बार होता है ना, अभी तो सिर्फ सोचा है, अभी तो करना बाकी है, कुछ ना कुछ एक्शन लेना तो बाकी है, प्लान करना बाकी है, अरेंजमेंट करना बाकी है. उस सिचुएशन में नॉर्मली जो हम बोलते हैं ना, आई विल विजिट, आई विल विजिट, आई विल विजिट माई होम टाउन, आई विल विजिट माई होम टाउन इन छठ. आई विल विजिट माई होम टाउन इन छठ. मैं होम टाउन विजिट करूंगा छठ पूजा पर, राइट. आई विल विजिट माई होम टाउन इन छठ. इट्स जस्ट थॉट. थॉट, इसके अलावा कुछ नहीं है. सोचा है जाएंगे. क्यों? क्योंकि मम्मी पापा बोल रहे हैं, राइट, दादी भी बोल रही है, गांव में भी सब लोग आएंगे, ठीक है, तो मैं जाऊंगा तो सबको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं जाऊंगा. अभी अभी मैंने सोचा नहीं है, ठीक है. अभी फ्लाइट बुक करना है, नहीं बुक करना है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, ये सारी चीजें अभी सोची तक नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. अभी तो बस ये है कि जाना है, अभी बस जाना है. जाके क्या करेंगे, कब जाएंगे, कब नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब आएंगे, ऑफिस से छुट्टी लिया नहीं है, ये सारी चीजें, ऑफिस में कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी, ये सारी चीजें. क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो छठ में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं. अगर मैं पहले नहीं अरेंज करूंगा तो कैसे होगा? सो ये सिर्फ थॉट लेवल पे जब होता है तो हम ये इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, राइट. आई विल विजिट होम टाउन. और ये मैं आपको बता रहा हूँ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. जब आप कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये करते हैं, राइट, तो ट्रस्ट मी, दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ. क्योंकि आप जब सही बोलते हैं, राइट, तो आपके जो आसपास के लोग होते हैं वो भी सही बोलना सीखते हैं. और आप जहां भी जिनसे भी बात कर रहे हैं उनको भी पता चलता है, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज इन स्पीकिंग कंट्री, राइट. तो वो उधर ये ऐसे ही होता है जैसे, अरे मैं सोच रहा हूँ जाऊं. हिंदी में बोलते हैं ना, मैं सोच रहा हूँ जाऊं. तो इसका क्या मतलब होता है कि मैं अभी सोच ही रहा हूँ, मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया है, राइट. मैं टिकट कब की लूं और मैं कब जाऊं,
राइट। अच्छा कब चले, सानवी की छुट्टी होगी कि नहीं, बच्चों की छुट्टी होगी कि नहीं, मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलेगी कि नहीं, ये सारे प्लान कर लिए। अब वो हमने क्या किया, टिकट बुक कर लिया। ठीक है, टिकट भी बुक कर लिया, ऑफिस में छुट्टी भी ले ली, और शानवी की भी छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन वगैरह डाल दिया कि इस समय पे शानवी नहीं रहेगी। ये चीज जो होगी ना, ये चीज हो गई, अरेंजमेंट अब हो गया। ये क्या हो गया, ये अरेंजमेंट का हिस्सा हो गया, दिस इज नाउ अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट में हम ये वाला यूज करते हैं, अरेंजमेंट के अंदर हम ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। आर यू विजिटिंग योर होम टाउन इन शर्ट, यस आई एम विजिटिंग माई होम टाउन इन शर्ट, नो आई एम नॉट विजिटिंग माई होम टाउन इन शर्ट। ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है, ये हम यूज करते हैं अरेंजमेंट के समय। अगर कोई चीज अरेंजमेंट हो चुका है, अगर कोई चीज अरेंज नहीं हुई है, तो हम ये स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर सकते। राइट, ठीक है, कर नहीं सकते हैं, लोग तो करते ही हैं, बोलते ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्ट्रक्चर अगर आप यूज करते हैं तो सही रहता है। राइट। यही जब प्लानिंग लेवल की बात होती है कि अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, किड्स हॉलीडेज देख रहा हूँ और अपनी हॉलीडेज देख रहा हूँ, सारी चीजें सोच ही रहा हूँ, तो उस समय आई एम गोइंग टू विजिट, at that time I am going to visit my hometown in Chhat. This structure is used, and this structure is really it could be used for arrangement also. Sometimes this is also used for arrangement. अगर आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, तब देखेंगे सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो होगी, the train which is going to Patna is going to arrive on platform number 9, right? Rajdhani Express, which is scheduled to depart, which is departing, Rajdhani Express, which is departing at 9 o'clock, is going to arrive at the platform number 16. ऐसा अनाउंसमेंट होता है, नहीं होता है? यही अनाउंसमेंट बताता है कि ये अरेंजमेंट भी किया हुआ है और ये प्लान भी किया हुआ है। दोनों के लिए ये स्ट्रक्चर गोइंग टू प्लस अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गोइंग टू के साथ। गोइंग टू प्लस विजिट, गोइंग टू प्लस ईट, आई एम गोइंग टू प्लस बाय, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग टू फाइंड अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, राइट, आई एम गोइंग टू join new company next month, right, I'm going to buy some new clothes next month, right, I'm going to visit Chandigarh next month, I am going to visit Manali next month, right. So ये going to plus के साथ जो है ना verb का first form जब लगता है, तो इसका मतलब होता है this is planned, इसके अंदर हम प्लान भी कर चुके हैं। और कई बार ये अरेंजमेंट के लिए भी यूज हो जाता है, ये जो ऊपर अरेंजमेंट देखा ना आपने, इसके लिए भी यूज हो जाता है। लेकिन इसका मतलब आई विल विजिट का मतलब होता है अभी केयरफुली थॉट ही है, अभी ये जो है सो कुछ ऐसा कमिटेड नहीं है और कोई इसका कमिटमेंट अभी होने का चांस भी नहीं है। इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें अगर आप, तो आपको पता ही है स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम, हम जो भी फ्यूचर टाइम बोलते हैं उसको अगर हमने ऐड कर दिया, फ्यूचर टाइम इंडिकेटर मैं बोलता हूँ इसको, फ्यूचर टाइम इंडिकेटर जिसे फ्यूचर टाइम का इंडिकेट होता है, इसका जो है ना ये अरेंजमेंट के लिए यूज होता है। ये अरेंजमेंट के लिए यूज होता है और मोस्टली यही यूज होता है, मोस्टली यही यूज होता है अरेंजमेंट के लिए। राइट, अगर आप बोलेंगे कि नहीं कुछ और यूज कर लेते हैं, तो ट्रस्ट में थोड़ा सा वो अलग सा हो जाएगा। राइट, इसका जो है ना नेगेटिव क्या होगा, तो वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव जो होता है वही इसका भी नेगेटिव होगा। इसका कोई अलग सा नेगेटिव थोड़ी होगा। जैसे आई एम, आई एम विजिटिंग, आई एम विजिटिंग, आई एम, आई एम बाइंग, मैं दूसरा ऑप्शन, दूसरा आपको एग्जांपल देता हूँ। आई एम, आई एम, आई एम बाइंग न्यू कार नेक्स्ट मंथ, आई एम नॉट बाइंग a BMW. I am not buying a BMW next month. I'm not buying a BMW next month. Right? May- Right. Are you buying a, are you buying a Fortuner? Are you buying a Scorpio? A Scorpio next month?
तो ये हो गया इसका तीनों का तीनों स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, राइट। सॉरी, ये गलत मैंने मार्किंग कर दिया, राइट, मार्किंग गलत हो गई तो इसको देख लेता हूं मैं। ये हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और ये हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर, राइट, और ये हो गया इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। Okay, so this is interrogative structure. So this is about now going to. I am, right, same meaning के साथ convey हो सकता है. I am going to visit Manali next month. I am going to visit Manali next month. स्ट्रक्चर में आप देखिए गोइंग टू प्लस V1 है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस not going to, subject plus I'm not going to plus V1 plus object, जो भी आप बोलेंगे, राइट, वहां पे हो जाएगा। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू विजिट, आई एम नॉट गोइंग टू विजिट, आई एम नॉट गोइंग टू विजिट मनाली, आई एम नॉट गोइंग टू विजिट मनाली नेक्स्ट ईयर। मैं मनाली नेक्स्ट ईयर नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। और इंटेरोगेटिव का क्या हो जाता है, राइट, इज एम आर पहले आ जाता है, ठीक है। इज एम आर पहले आ जाएगा, इज एम आर ये सारा पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस गोइंग टू, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और काइंड ऑफ इंटरोगेशन लाइक आर यू गोइंग टू विजिट एम्स्टर्डम, आर यू गोइंग टू विजिट एम्स्टर्डम नेक्स्ट ईयर, क्या तुम नेक्स्ट ईयर एम्स्टर्डम विजिट पे जा रहे हो, राइट, आर यू गोइंग टू विजिट एम्स्टर्डम नेक्स्ट ईयर। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज ये इस तरीके से यूज होता है, और इसका मीनिंग तो आपको इतनी बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ जाते जाते, राइट, ठीक है। इसका मतलब होता है ये जो आर यू गोइंग टू विजिट, इसका मतलब होता है इस दिस मीन्स कि क्या तुम ऐसा करने वाले हो, क्या तुमने इसके लिए ऐसा कोई प्लान किया है क्या। आर यू ज्वाइनिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन, आर यू ज्वाइनिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट ईयर, आर यू ज्वाइनिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट मंथ, आर यू ज्वाइनिंग, आर यू गोइंग टू are you going to join a new organization next month, are you going to visit Amsterdam next year, राइट, इस तरीके की क्या तुमने ऐसा प्लान किया है क्या, कुछ ऐसा प्लानिंग हुआ है क्या तुम्हारा, ठीक है। एंड जब ये तो हो गया, राइट, इसका आंसर तो आपने देख ही लिया यहाँ पर, राइट, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, राइट, अफर्मेटिव हो गया। नाउ आर यू बाइंग स्कॉर्पियो नेक्स्ट मंथ, आर यू बाइंग अ स्कॉर्पियो नेक्स्ट मंथ, ये वाला जो होता है गोइंग टू विजिट के बाद वाला ये जो होता है, तो ये बताता है कि कंफर्म हो कि नहीं हो भाई, ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट, ये कंफर्मेशन है क्या, ठीक है, ये कंफर्मेटरी है या नहीं है। नो आई एम नॉट बाइंग अ BMW नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ, मैं BMW नहीं खरीद रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाय अ कार बट आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ BMW, आई एम गोइंग टू बाय अ फॉर्च्यूनर, आई एम गोइंग टू बाय अ स्कॉर्पियो, राइट। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए अलग अलग तरीके की बातें उठती है ना, क्या तुम यार सुना है कि स्कॉर्पियो खरीद रहे हो, राइट, नहीं नहीं मैं BMW खरीद रहा हूँ यार, किसी ने तुम्हें स्कॉर्पियो बोल दे, स्कॉर्पियो तो हमारा नहीं काम चलने वाला है, राइट, मैं BMW खरीद रहा हूँ, BMW 7 सीरीज खरीद रहा हूँ मैं, ठीक है। सो मैं BMW खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं खरीद रहा हूँ, आई एम नॉट बाइंग अ BMW, राइट, आई एम बाइंग अ स्कॉर्पियो। इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर जब होता है, राइट, नेगेटिव इंटरोगेटिव। और ये तो आपने देखा कि विल का यूज कहाँ होता है, राइट, विल का यूज तो हमने पहले भी देखा हुआ है, विल का यूज बहुत ही सिंपल है, राइट, विल प्लस V1 सबके साथ यही लगता है, ऑब्जेक्ट विल नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। और जब ये इंटरोगेटिव होता है तो विल पहले लग जाता है,
will plus subject plus V1 plus object, will plus V1 plus such a object, right? अगर क्वेश्चन और एग्जांपल दूं आपको तो जैसे विल यू टेक एन ऑफ टुमारो, विल यू टेक एन ऑफ टुमारो, विल यू टेक एन ऑफ टुमारो, ठीक है। या फिर इसका नेगेटिव आंसर क्या हो जाएगा, नो आई वोंट टेक एनी ऑफ, नो आई वोंट टेक एनी ऑफ, एनी ऑफ, राइट। नेगेटिव के साथ आप ज्यादातर कोशिश कीजिए एनी अगर लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हालांकि मैं और भी ज्यादा डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। आप टुमारो नहीं भी बोलेंगे तो आई वोंट टेक एनी ऑफ, क्योंकि टुमारो पहले क्वेश्चन में बोला जा चुका है ना। तो आप अगर टुमारो का यूज नहीं भी करेंगे आंसर में तो इट्स ओके, चलेगा। नो आई वोंट टेक एनी ऑफ टुमारो, राइट। यस आई विल टेक एन ऑफ टुमारो, यस आई विल टेक एन ऑफ टुमारो, यस आई विल टेक एन ऑफ टुमारो, ठीक है। तो आप मतलब दोनों केस में चलेगा, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा, अभी आपने सीखा कि हमने कई सारे स्ट्रक्चर सीखे, तीन के तीन स्ट्रक्चर सीखे जो बहुत ही हेल्पफुल है आपको ये बताने में कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। अब आप कोई सा भी स्ट्रक्चर यूज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, राइट, ज्यादा मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप मेल लिख रहे होंगे, रिटर्न लिख रहे होंगे तो लोग आपको जज करते हैं, लोग आपकी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो है, राइट, जिनको कम नॉलेज है वो तो बोलेंगे हाँ ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में तो ये हो गया ना, ठीक है ना, मतलब तो ये है कि हमारा मैसेज कन्वे हो गया। ये थोड़ा ऐसा लोग बोलेंगे, लेकिन सिर्फ कन्वे होने से नहीं मतलब है, राइट, मतलब है कि वो सही से कन्वे हुआ या नहीं। अगर सही से कन्वे हुआ तो ठीक है, नहीं सही से कन्वे हुआ तो हम फिर से अपने आप को करेक्ट करेंगे। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम ऑफ द न्यू थिंग्स। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मैंने बहुत डिटेल में बताया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में थोड़ा इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, राइट, ठीक है। इज दैट ओके?